हवेली में सुबह से रात हो गई थी। ग्रेस ने घर का हर एक कोना छान डाला पर उसे पर्दे कहीं पर भी नहीं मिले। ग्रेस की चहलकदमी से निकोलस बहुत ही परेशान है। तभी एन कहती है, मैं पापा को ढूंढने जंगल जा रही हूँ। इतना कहकर एन खिड़की खोलकर पाइप के सहारे नीचे आ जाती है। निकोलस उस कमरे में अकेला नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो भी खिड़की से बाहर आ जाता है। यहाँ पर ग्रेस अभी भी पर्दे ढूंढ रही है और उसकी नजर बर्था के कमरे की तरफ जाती है। छानबीन के दौरान ग्रेस को एक तस्वीर मिलती है जिसे देखकर वो कांप जाती है। तस्वीर में मिस्टर टर्टल, बर्था और लीडिया की आंखें बंद होती है, यानी वे तीनों मर चुके हैं। इस तरफ बाहर निकोलस एक तरफ इशारा करता है। एन कहती है, ये तो किसी की कब्र है और उसे देखने के लिए करीब चली जाती है। कब्र पर उन्हीं तीनों नौकरों के नाम लिखे होते हैं और वो जब पलटकर देखती है तो वो तीनों निकोलस के ही करीब आ रहे होते हैं। एन निकोलस से कहती है, वो तीनों भूत हैं और वे दोनों हवेली की तरफ भागने लगते हैं। तलाशी के दौरान ग्रेस को बहुत से पुरानी तस्वीर देखने को मिलती है। तभी उसकी नजर एक पुराने एल्बम की तरफ जाती है। ग्रेस उस एल्बम को खोलती है और उन सारी तस्वीरों को एक एक करके देखने लग जाती है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो देखती है बर्था वहाँ आई है। बर्था ग्रेस से कहती है, हमने हर जगह देख लिया, वहाँ कोई नहीं है। ग्रेस उस अजीब से एल्बम को बर्था को दिखाती है और उससे पूछती है, इन तस्वीरों में ये सभी लोग सोए हुए क्यों हैं? बर्था कहती है, ये सभी लोग सोए नहीं हैं बल्कि मर चुके हैं। पुराने वक्त में लोग मरे हुओं की तस्वीर निकाला करते थे, इस उम्मीद में कि उनकी आत्मा तस्वीरों के जरिए जिंदा रहेगी। ग्रेस कहती है, इनमें तो बच्चों की तस्वीर भी है। ये सब कितना डरावना है। काफी रात हो चुकी है। ग्रेस अपने बच्चों को देखने के लिए उनके कमरे में जाती है, जहाँ निकोलस ग्रेस से पूछता है, आखिर डैड जंग से कब लौटेंगे? वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? ग्रेस किसी तरह उसे समझाती है, लेकिन कमरे से बाहर आकर खुद रोने लगती है। तभी ग्रेस को एक धुन सुनाई देती है। अपने कमरे में सो रही एन आंखें खोलते ही चीखने लगती है। एन की आवाज सुनकर ग्रेस दौड़कर कमरे में आ जाती है। वो जब कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कमरे के सारे पर्दे गायब हैं। वो अपने बच्चों को किसी तरह रोशनी से बचाते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। डरा हुआ निकोलस अपनी माँ के गले लग जाता है। अब ग्रेस अपने नौकरों पर बरस पड़ती है। वो चीखते हुए कहती है, घर के सारे पर्दे कहाँ चले गए? तभी वहाँ मिस्टर टर्टल आ जाते हैं। वो कहते हैं, किसी को ये पर्दे निकाल कर क्या मिलेगा? वहाँ मौजूद बर्था कहती है, शायद कोई इस घर में रोशनी लाना चाहता है। तभी ग्रेस कहती है, कोई मेरे बच्चों को मारना चाहता है। ग्रेस की बात सुनकर बर्था कहती है, आखिर कोई रोशनी से कैसे मर सकता है? उस वक्त ग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि ये तीनों घर को हथियाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। बंदूक की नोक पर ग्रेस बर्था से घर की सारी चाबियां वापस ले लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते ही बर्था मिस्टर टर्टल से कहती है, अब कब्र के पत्थर को सामने लाने का वक्त आ गया है।